विच्छेद करे मैं इनके 3 पीढ़ी मर गई। इनको क्या कहना चाहेंगे? इन्हें कैसा आस आदमी का 22 जूता मारेंगे या कैसा आदमी? इनसे ससुर से ही पूछो कि रामचरितमानस पर सवाल उठा इनके औकात है? हमें हाथ डालकर कलेजा जब खींचा जाएगा तब भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। उत्तर प्रदेश से गाड़ी कब पलटती है? गोंडा जनता की आवाज। मित्रों, आज हम आपको हिंदू समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है मोहित राज जी आज हम हमारे साथ बातचीत करने के लिए बैठे हैं और हम इनसे जानेंगे, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हिंदू और हिंदुत्व पर बात करते हैं, चर्चा करते हैं और हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, लेकिन देखा जाता है कि कुछ लोग हिंदुस्तान में रह के और हिंदू का और राष्ट्र का विरोध करते हैं। तो हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। दो तीन क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं हम, क्योंकि इनके पास समय नहीं है, तो हम 2-3 शब्दों में, थोड़ा समय कम है इसलिए हम पूछना चाहते हैं। महाराज जी, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल पे। जी बहुत बहुत आभार। सर्वप्रथम तो आपके इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से पूरे गोंडा की जनता को बहुत बहुत साधुवाद जो लोग सुन रहे हैं। अभी आप 2 शब्द बोले, एक हिंदू बोले जी, दूसरा हिंदुत्व बोले, तीसरा हिंदू राष्ट्र बोले जी। हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र तीनों में बड़ा फर्क है। सनातन धर्म के संस्कृति के प्रभुत्व के गरिमा के नींव के स्तंभों को जो व्यक्ति मजबूत कर रहा है वो हिंदू है। जिस समय भगवान राम समुद्र से रास्ता मांगते हैं बैठ करके तपस्या करके, वो हिंदू है। और जिस समय भगवान राम अपने तुड़ीर से बाण निकाल करके समुद्र से कहते हैं हम रास्ता ले लेंगे, वो हिंदुत्व है। और समय रहते भारत को, या तो समय रहते सरकार भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करे, वरना हिंदू समाज तय करेगा कि भारत को हिंदू राष्ट्र कैसे घोषित करना है, डंके की चोट पर तय करेगा, सीधा सा सीधा। एक बात आप और समझने का प्रयास कीजिएगा, सनातन धर्म को जो टारगेट करेगा वो सीधा रेला जाएगा। जी, हम बीच में टोकना चाहते हैं। एक है राजेंद्र पाल गौतम, वो कहना है कि हम हिंदुओं के, जैसे कई लोग हैं हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, और वो कह रहे हैं कि हम बौद्ध ज्यादा कर देंगे तो हिंदू राष्ट्र बनेगा या बौद्ध राष्ट्र बनेगा। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अगर आपकी विचारधारा बौद्धिक होती तो आप ऐसी बात नहीं करते जी। कुछ ऐसे लोग हैं जो शोषित वंचित समाज के आवाज को उठाने का दिखावा मात्र करते हैं, छल मात्र करते हैं। उनका सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडा होता है, वो है पॉलिटिकल एजेंडा। और अपने उस पॉलिटिकल एजेंडे के तहत सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की रोटियां सेकने का कार्य कर रहे हैं। वो चाहे राजेंद्र पाल गौतम हो, चाहे राजरत्न अंबेडकर हो, चाहे चंद्रशेखर रावण हो, चाहे ये भीम आर्मी का एक टिड्डा है प्रशांत बौद्ध, चाहे ये सब कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर इन्होंने कहा कि हम जो है बौद्धिक राष्ट्र बनाएंगे, तो बौद्ध राष्ट्र का मतलब क्या? बौद्ध के 4 आर्य सत्य क्या है, उनके 8 अष्टांगिक मार्ग क्या है, उनका जो है अहिंसा का पथ क्या है, इसको कभी समझे? ये वो मूर्ख है जो सिर्फ और सिर्फ अंबेडकर का फोटो बेचने का काम करते हैं। ये वो मूर्ख हैं जो अपने बाप की लिखी हुई लेखनी को तोड़ने का प्रयास करते हैं। इनके हलक में हाथ डालकर कलेजा जब खींचा जाएगा तब भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। जैसे आपका एक टारगेट था कि हम रामचरितमानस 1 लाख वितरण करेंगे, लोगों को देंगे, और श्रीमद् भागवत, ये अभी तक कितना हो पाया है? संभव होगा तो 1 करोड़ से ज्यादा बांटा जाएगा जी। कितना हो पाया है? हो पाया समथिंग 1 लाख के समथिंग रामचरितमानस घर घर तक पहुंचा दी गई जी। हाँ, निश्चित। रामचरितमानस और ये श्रीमद् भागवत, हाँ, श्रीमद् भगवत गीता भी पहुंचा दी गई है। कारण क्या है? राम के चरित्र को और कृष्ण के चरित्र को अगर कहा जाए, हाउ कैन बिटवीन डिफरेंस कृष्णा एंड लॉर्ड रामा कैरेक्टर, ठीक है? राम के चरित्र में और कृष्ण के चरित्र में अंतर क्या है? राम के चरित्र को व्यक्ति को जीवन में उतारने की आवश्यकता है और कृष्ण के चरित्र पर चलने की आवश्यकता है। भगवान श्री कृष्ण ने कुछ समय माखन चोरी की तो कुछ समय बांसुरी बजाया, जब आवश्यकता पड़ी तो बांसुरी को छोड़ करके सुदर्शन चक्र उठा करके महाभारत भी रचवाते। श्रीमद् भगवत गीता हमको बताती है कि अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। अधिकार खोकर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है, ये श्रीमद् भगवत गीता बताती है। श्रीमद् भगवत गीता का पहला ही श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेदा युत्सवा मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजया। जहां धर्म क्षेत्र से शुरुआत होती है, जहां कुरुक्षेत्र से शुरुआत होती है, वो है श्रीमद् भगवत गीता। तो अगर श्रीमद् भगवत गीता पर सवाल उठाओगे, रामचरितमानस पर सवाल उठाओगे, तो तुम्हारे बाप दादाओं में औकात नहीं है। जी, हम देखते हैं कि जब आप लाइव बैठते हैं अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, तो बहुत सारे फोन आते हैं, बहुत सारी धमकियां आती हैं। कहाँ से धमकियां आती हैं? कई सारे देशों से आती है, लेकिन हम उनसे एक ही चीज पूछते हैं, क्या कर लो? नहीं, हम तो बोल रहे हैं जैसे, तो इतना बड़ा क्या कर लो? ISIS है, अलकायदा है, जैश मोहम्मद है, लश्कर तैयबा है, पाकिस्तान है, बलूचिस्तान है, कजाकिस्तान है, सऊदी अरब है, कतर है, मस्कट है, ओमान है, अब कितना देश बताइए?
कितना सियावत भाई। लेकिन इनसे बस यही कहना चाहूंगा कि तुम्हारे माने अभी वो जन नहीं जना है जो आकर के हम भारत देश में किसी को धमकी दे जाए। और साधारण बात नहीं, उत्तर प्रदेश से गाड़ी कब पलटती है, विकेट कब गिरता है, तो पता ही है। रीजन का है, हम इकाना स्टेडियम में बैठे मैच देखत रहे, तो मैच तो हम हुआ देखत रहे, विकेट झांसी में गिरेगा। मैच देखने एक दिन हाँ मैच देखे के शौक बा, एक दिन आईपीएल और देखत रहे, तो हम का लाग की विकेट हिया गिरी लेकिन विकेट प्रयागराज में गिरेगा, तो बात हमारी गलती है। बहुत लोग कह रहे थे कि हर लोगों का मतलब टारगेट था कि गाड़ी ना पलट जाए, इस बार तो कैसे पलटा? तो गाड़ी कहाँ पलटी, इस बार तो मोटरसाइकिल पलटी, अतीक अहमद तो चलते चलते पलट गए। लोग कह रहे हैं कि नहीं उनको मरवाया गया है। तो जे कहा तो कह दो सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दायर कर दी। भाई सीधी सी बात, जे बाबर का अपन बाप मानते, उनके बाप का अपन नाना मानते, ते कहा तीक में अपन बहनोई दिखाई पड़ते, जेका तीक में बहनोई दिखाई पड़ते ते जाके उनके कब्र और मजार पर रोग, तो जेका छाती पीटे हुए पीटे, यार गुंडा वाली भाषा। और एक बात समझ, जो हाल अतीक अहमद का हुआ है, जो हाल असद का हुआ है, जो हाल गुलाम का हुआ है, जो हाल अशरफ का हुआ है, वही हाल आने वाले समय में हर उस माफिया का होगा जो भारत देश के लिए खतरा उत्पन्न करेगा। वो चाहे कोई भी हो, कभी गाड़ी पलटेगी तो कभी मोटरसाइकिल। और ऐसे ही मध्य प्रदेश के महाराज जो है बागेश्वर धाम सरकार, जो कि वो भी हिंदू राष्ट्र के लिए है, आप भी उन पे आप क्या कहना चाहेंगे, कुछ बताएंगे? बहुत अच्छी कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। हनुमान जी की साक्षात कृपा, समय रहते भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करवाएंगे। आप मिले अब नहीं मिले? नहीं, मैं मिला हूँ, इससे पहले मिल चुका हूँ, शायद जब बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं थे। मैं मैक्सिमम उन लोगों से मिल चुका हूं जो हिंदुत्व के लिए कार्य कर रहे हैं किसी ना किसी माध्यम से। और आज भी आपने देखा ही है कि जगत गुरु राम स्वरूपाचार्य जी की कथा में आशीर्वाद मिला और हिंदू राष्ट्र की मुहिम को मजबूती मिली। बस ज्यादा नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन इतना जरूर कहना चाहेंगे कि बाबर की औलादे कान खोल करके सुन ले, ये राम का देश है, ये कृष्ण का देश है, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु का देश है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का देश है। और यहाँ पर कोई भावशाही नहीं चल सकती है। जो जिस भाषा में समझेगा उसे उस भाषा में समझाएंगे। आवश्यकता पड़ेगी गाड़ी पलटेगी, आवश्यकता पड़ेगी मोटरसाइकिल पलटेगी। और सुना होगा, ना जेल ना बेल, सीधा प्रभु से मेल, यह सिद्धांत है उत्तर प्रदेश। जब आप बागेश्वर धाम से मिले थे तब आपकी बातचीत हुई थी कि हिंदू राष्ट्र के बारे में? अरे काव बात किया जाए हो हिंदू राष्ट्र के बारे में, तू ही मीडिया और तू ही पत्रकार जितना करे करावे कुछ रहे वह खाली हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र के मतलब का हो भाई, हिंदुस्तान ना है। आप कहाँ रहे हैं? हिंदुस्तान। जिस देश का एक बहुसंख्यक समाज हिंदू है, कौन इस्लामिक राष्ट्र है का? कौन पाकिस्तान में बैठा है? राम मंदिर पाकिस्तान में बना है, तो हिंदू राष्ट्र ना। तो जब आप कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र, तो हम तो कह रहे हैं, लेकिन जैसे हम यह कह रहे हैं कि आप जितने लोग मुहिम छेड़ रहे हैं, क्या ये लोग बातचीत करके या अपनी मर्जी से या कुछ, ये हम जानना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं कि इन लोगों की जो न्यू है। दरअसल हिंदू राष्ट्र बहुत पहले घोषित हो गया, मीडिया वाले से खाली कंफर्म करे करते कहा करे थे, जैसे आप कंफर्म कह दियो, ऐसे सभी कंफर्म कह देते। चाहे रिपब्लिक भारत है, आज तक है, एबीपी है, बीपी गंगा है, और बहुत है, सब चिल रही है, कुछ दिन बाद चिल रही है, लेकिन चिल रही है कि एक लक्ष्य अखंड हिंदू राष्ट्र। आपके माध्यम से जो लोग हैं उनसे कहना चाहूंगा लास्ट में कि उठो धरा के वीर सपूतों, सीधा सा सिद्धांत है कि उन वीर सपूतों से एक ही बात कहना चाहूंगा कि आंधियां चलने लगी, औजार को पैदा करो और कंठ में क्रुंदन नहीं, हुंकार को पैदा करो और सज रही है फिर से देखो कुरुक्षेत्री समय की भूमिका। और पार्थ तुम गांडीव में टंकार फिर पैदा करो, पार्थ तुम गांडीव में टंकार फिर पैदा करो। समय रहते भारत हिंदू राष्ट्र। एक शब्द है, थोड़ा पुराना हो गया, लेकिन आप हमसे मिले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य, इनको क्या कहा जाए? ये हिंदुस्तान में रहे, भाजपा में रहे, उसके बाद में जब सपा में आए तो इनको ये दिखने लगा रामचरितमानस में, इनको क्या कहना चाहेंगे? इनके आदमी का 22 जूता मारेंगे या कैसा? इनसे ससुर से ही पूछो कि रामचरितमानस पर सवाल उठा, इनका औकात थी? लेकिन है नहीं। अरे जो व्यक्ति ना वेद पढ़ाना, शास्त्र पढ़ाना, पुराण पढ़ाना, उपनिषद पढ़ाना, छांदोग्य पढ़ाना, बृहदारण्यक पढ़ाना, इतिहास पढ़ाना, विज्ञान पढ़ा, वो रामचरितमानस पर सवाल उठाएगा? जिसको रामचरितमानस का नाम नहीं पता है, जिसको वेद का एक मंत्र नहीं पता है, जिसको रामचरितमानस की एक चौपाई नहीं, वो रामचरितमानस पर सवाल उठाएगा? महाराज झलक में हाथ डालकर कलेजा खींच लिया जाएगा। यहाँ जातिवाद की बात नहीं है, धर्मवाद की बात। और जो धर्म का विरोधी होगा वो सबका विरोधी होगा। बाकी इनके स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं, नेवला मौर्य। हाँ महाराज, तुमको चंद्रशेखर रावण पे आप क्या कहना चाहेंगे? वो भी बहुत हिंदू को टारगेट करते हैं, क्या? चंद्रशेखर रावण हिंदू नहीं टारगेट करता। चंद्रशेखर रावण का यह कहा चाहते कि त्रेता वाले उनका मारी न राम,
और दोहरे वो जैसे अपने आप को रावण बनने का प्रयास कर रहे हैं। रावण वावण कुछ न बन पे, रावण जितना विद्वान रहा हो के समझ न पे महाराज जी के श्लोक रहा हो के काव रहा हो, यस्याग्रे घाट घाट दुटुट ममलम टंट टंटम टंटम तैलम तैलम तो तैलम कम खंक खंखम डंसम 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 भिड़ुं चक्तम भोपकम भोजनालम ध्यायास्ते विप्रगाय सबसत पातवा चंद्रचूड़ा। एक शब्द के संधि विच्छेद करे में इनके 3 पीढ़ी मर गई जो रावण लिखे ना, समझ गए कि नहीं। तो रावण से तुलना ना करो, इनके ससुर के नमो है। देखो चंद्रशेखर आजाद तिवारी जी रहे तो उनके लगा ही ना आजाद, चंद्रशेखर आजाद। और बाकी रावण वो ब्राह्मणे रहे तो दोनों ब्राह्मण के सरनेम लेके ससुर तो ब्राह्मण के विरोध करियो। कल परशुराम जयंती है, वो समाज में है। क्या कहना चाहेंगे परशुराम जयंती के परशुराम जयंती के बारे में यह काम है कि अगर बात ब्राह्मण की है तो वैसे जातिवाद पर बात नहीं करता हूं, लेकिन मुझे ब्राह्मण होने पे गर्व है। बहुत सारे लोग ऐसे पूछते हैं कि ब्राह्मण होने पर आपको गर्व क्यों है, तो ब्राह्मण ही एक ऐसा व्यक्ति है जो सनातन धर्म के प्रभुत्व के गरिमा के नींव के स्तंभों को मजबूत कर रहा है। ब्राह्मण ही एक ऐसा व्यक्ति है जो वेद शास्त्र पुराण उपनिषदों को सचो करके रखा है। और ब्राह्मण ही एक ऐसा व्यक्ति है जब भारत को अखंड बनाना होता है तो एक चाणक्य जब कभी अपनी चुटिया खोल देता है तो सड़क चलते चंद्रगुप्त को उठा करके राजा बना देता है। कुछ लोग ब्राह्मण की क्षमता का अवलोकन करना चाहते हैं। ब्राह्मण शब्दों के तात्पर्य का है ब्राह्मण जन्मना ब्राह्मणों के या संस्कारा द्विजुच्यते भेदभासी भवेद विप्रो ब्रह्म जाना से ब्राह्मणा, जो ब्रह्म से साक्षात्कार करवाए वो ब्राह्मण। और ब्राह्मण सुनबो का हो ब्राह्मण पैठ पता चले ब्राह्मण 60,000 को जा रहे हो, ब्राह्मण 100 की समुद्र लियो और ब्राह्मण ही यध्वंस हो जा रहे हो, ब्राह्मण लात हरि हरि के वो ब्राह्मण क्षत्रिय को दल मारो और ब्राह्मण से क्यों बैर करो ना, ब्राह्मण से परमेश्वर हारियो। स्वामी प्रसाद मौर्य बहुराएगा देखा, समझो सीधा सा सीधा। और ऐसे नहीं है कि ब्राह्मण से परमेश्वर हारियो। दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्रोधीनश्च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। कारण क्या है हो, ये पूरा जगत देवताओं के अधीन है, देवता मंत्र के अधीन है, मंत्र ब्राह्मण के अधीन है, तस्मात् ब्राह्मण देवता कहा गया इसलिए भी। बाकी है छोड़ दिया हो वेद शास्त्र पुराण। आजादी की पहली गोली चलाने वाला कौन था? अरे मंगल पांडे रहे, ज्यादा सोचो ना। खुद के पिस्टल से खुद को गोली मार लेने वाले कौन थे? चंद्रशेखर आजाद तिवारी ब्राह्मण रहे, समझा तो कि नहीं। चिकित्सा के खोज करे वाले क्या रहे? सुश्रुतचरक बाग भट्ट ब्राह्मण रहे। चलो 1957 में वो तलवार पुरानी थी, ब्राह्मण थी। पेशवा बाजीराव जो भोजन छोड़ करके लड़ने के लिए निकले कौन थे? महाराज ब्राह्मण। ब्राह्मण सदैव सर्वोपरि था, वो सदैव रहेगा, सीधा सा सिद्धांत है। और अगर ब्राह्मण सनातन धर्म की नींव को मजबूत करने का कार्य करता है तो किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैं जातिवाद का समर्थक नहीं हूं, मैं राष्ट्रवाद का समर्थक हूं, सीधा सा सिद्धांत। लेकिन ब्राह्मण होने पे गर्व है। और आपके न्यूज चैनल के माध्यम से समस्त गोंडा जनपद वाले को परशुराम जयंती अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव। तो ये थे हमारे साथ मोहित राज जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता